हर हर महादेव। क्या तुम जानते हो कि रात के 3:40 पर जब तुम्हारी आंख अचानक खुलती है तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं होती। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। उस पल में ब्रह्मांड का सबसे पवित्र द्वार खुलता है और महादेव जिसे बदलना चाहते हैं उसी को उस क्षण जगाते हैं। तुम्हारा आज इस वीडियो तक पहुंचना, इसे देखना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये शिव का सीधा संकेत है। लेकिन यहां एक ऐसी सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। सिर्फ 3:40 पर उठ जाना कोई चमत्कार नहीं करेगा। उठने के बाद तुम करते क्या हो, यही तय करता है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर पाओगे या नहीं। आज मैं प्रिंस डोपामाइंड पर वो पूरा विधान खोलने जा रहा हूं। वो 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त साधना का गुप्त मार्ग जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिसे ऋषियों ने जिया है और जो आज भी उतना ही शक्तिशाली है। क्या तुम तैयार हो? पहले ये समझो कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या। 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं, हर मुहूर्त 48 मिनट का। और इन सभी मुहूर्तों में एक मुहूर्त ऐसा है जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का समय कहा गया है। सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले यही ब्रह्म मुहूर्त है। और इस ब्रह्म मुहूर्त के भीतर सबसे शक्तिशाली क्षण है 3:40 का। अथर्ववेद कहता है कि इस समय की वायु में प्राण शक्ति सबसे अधिक होती है। ये वायु शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करती है। चरक संहिता कहती है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो रोग से दूर रहता है, बुद्धि तीव्र होती है और आयु बढ़ती है। शिव पुराण कहता है कि महादेव के भक्त जो इस समय उठकर शिव का स्मरण करते हैं उन पर महाकाल की कृपा सदा बनी रहती है। 3 अलग अलग ग्रंथ, 3 अलग अलग युग, और तीनों एक ही बात कह रहे हैं। अब विज्ञान की बात करें तो इस समय हमारे मस्तिष्क के भीतर पीनियल ग्रंथि, जिसे हमारे ऋषि तीसरी आंख कहते थे, वो अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में होती है। मन नींद और जागृति के उस संधि पर होता है जहां विचार सीधे चेतना की गहराई में उतर जाते हैं। जो बीज इस क्षण बोया जाए वो सबसे गहरी जड़ पकड़ता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने ये समय चुना था। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी परंपरा में सबसे पवित्र मानी गई है, संकल्प। आज की दुनिया में लोग इसे एक साधारण इरादा समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में संकल्प का अर्थ बहुत गहरा है। सोचो, विश्वामित्र ने जब तपस्या की तो पहले संकल्प लिया। भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा ली तो वो संकल्प ही था। हनुमान जी जब समुद्र पार करने निकले तो उन्होंने पहले अपने भीतर वो संकल्प जागृत किया। इतिहास में कोई भी महान कार्य बिना संकल्प के पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संकल्प सिर्फ मन का निर्णय नहीं है। संकल्प एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर के हर संशय को जला देती है। जब तुम संकल्प लेते हो तो ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत जाता है और वो संकेत तुम्हारे रास्ते खोलने लगता है। हमारे ऋषि जानते थे कि संकल्प के बिना कोई भी साधना अधूरी है।